चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। गाली खाने आया हूं, आराम से पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहां थे, क्या कर रहे थे? पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर। किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई हैं बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहां थे। सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी। आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है, हैदराबाद से आ रहा है। जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा कहाँ? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? तमीज़ी करते हो। तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी परे हैं। इनको थोड़ी समझ में आता है, इनके पास तो दिमाग नहीं है। दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहाँ है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आए, अरे अभिनय सर आपका स्वागत है कर दी। इनके पास ना कोई डिमांड थी, किससे मिलना है पता ही नहीं है, कौन मिलेगा पता ही नहीं है, क्या चाहिए पता ही नहीं है। परमिशन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परमिशन ये ली थी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, जो 2 लड़के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा 5 साल से। बच्चों को सिर्फ गुमराह किया है तुमने, सिर्फ गुमराह। आज मैंने बच्चों की हालत देखी है। अभी 11 बजे घर पहुंचा हूं मैं अपने। कुछ लोगों को ये डाउट था अभिनय सर नहीं दिख रहे। अभिनय सर को रील बनानी नहीं आती ना, अभिनय सर को हर बात पे बाई बाई लूटनी नहीं आती ना, कि अभिनय सर पुलिस को फोन कर रहे हैं भैया इन बच्चों को छोड़ दो, भैया इन बच्चों को छोड़ दो। ये नहीं आता अभिनय सर को, तो कैसे दिखेगा? वीडियो है, ये एसीपी मेरे साथ चल रही है, ये मैं हूं। एसीपी ने बोला हम किसी भी, ये रात 8 साढ़े 8 की वीडियो है जब ये लाठीचार्ज हुआ है, उससे 30 सेकंड पहले की। मैं टीसीपी से मिलने गया हूं। मैंने कहा आप या तो इन बच्चों को यहाँ रुक जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे दूर से आए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन ले लें। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ भाई परमिशन मिल सकती है, मिल सकती है, जुगाड़े लगा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। कितने रिफॉर्म है। और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, क्लियर बोल रहा हूँ। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो 2 तरफ का मुंह रखते हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया। एक एक बात मैंने लिखी, बच्चों को दिक्कत ना हो। दिक्कत या लड़कियां साड़े, क्या मतलब था? जब 5 बजे की परमिशन थी, और ये सुन लो आप, और ये डीसीपी इतने प्यार से बोल रही है, सुन लो ये बात क्या बोल रही है। आप सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आईपीएस है ये। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। हाँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल, मैं कह रहा हूँ 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं। किसी को तो बचाना। ये असली भगत सिंह है। इतना नकली चेहरा लेके ये आदमी घूम रहा है। इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना भुला दिया ना, तो इनकी शक्ल ना बदल दी मैंने, तो मेरा नाम बदल देना तुम। रिफॉर्म लाएंगे ये,
लीडरशिप बननी है। मैंने पहले ही वीडियो बना के कही थी कि मैं अब इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं इनके नकलीपन को जान चुका था। लेकिन टीचर आएंगे बीच में, बच्चे आएंगे, बी यूनाइट, बी यूनाइट। देख लो यूनाइट का नतीजा। आज मैं ये पूछ रहा हूं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठा है, क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास? वो 2 लौंडे थे वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको यूपीएससी के रिफॉर्म करने हैं, उन्होंने बस शेर व शायरी से स्टेज संभाला है। दैट्स इट। इसके अलावा वहां रेलवे का बच्चा आ रहा है, उसकी समझ से क्या मतलब है? मैंने डीसीपी ने मुझे पूछा कि भाई साहब हमें तो यही नहीं पता चल रहा है ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसी से मिलना है, क्या करना है? नहीं तो इनका हमें नहीं मिलना किसी से, जिसको मिलना होगा वो हमसे मिलने आएगा। ये मिल के दिखा दें भाई मुझे। सुबह से हम लोग बिना खाना पीना खाए, लेकिन हमें क्या है, जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है? और मैं अकेला शिक्षक नहीं हूं, ये सब शिक्षकों का दर्द है। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि उन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम? मैंने तो